सुप्रभात बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्रक 9। आज है दिनांक 24 जुलाई और हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हमें क्या करना है? रचनात्मक लेखन, यानी हमें राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का यानी अपने क्लास इंचार्ज का। आप देखो नीचे हम अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित विज्ञापन को ध्यान से देखिए और उसके प्रारूप को समझिए। तो विज्ञापन क्या होता है सभी बच्चों को मैं बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट, जब हम अपना कोई फेवरेट सीरियल, टीवी सीरियल या कोई मूवी हम देखते हैं तो उसके बीच में जो ऐड आती हैं, जैसे साबुन की ऐड आ गई या मैगी की ऐड आ गई, वो सारे के सारे वो जो ऐड होती हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में विज्ञापन कहलाते हैं। तो यहाँ देखो ब्लू बॉक्स में एक विज्ञापन दिया हुआ और किससे रिलेटेड है वो विज्ञापन? कोरोना वायरस का खतरा घटाएं, कोविड-19, यह महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाएं। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो दे रखा है ये वाला STTP, ये देखो हेल्प यू, ये सब लिखा हुआ, ये किसने दिया है? नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे भारत सरकार, ये रहा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यानी इसमें टाइटल में जारीकर्ता का विज्ञापन देने वाले का नाम। तो यहाँ पे किसने ये इशू किया है उसका नाम दिया हुआ है। किसने इशू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने। अब ये हो गया हमारा शीर्षक। जब हमें अपनी ऐड करनी होती है, विज्ञापन देना होता है, पहले हम उसको अच्छा सा टाइटल देंगे। जैसे आप सभी के पेरेंट्स ने आपको अच्छा टाइटल, आपका नाम दिया हुआ है ना, आपके नाम से आपकी पहचान है। अगर मैं किसी बच्चे का नाम लेती हूँ तो उसको सभी बच्चों को पता होता है ना कि पर्टिकुलर मैम किस बच्चे को बुला रही है, किसका नाम ले रही है। तो ये जो हमारा नाम होता है वो एक तरह से हमारा टाइटल, हमारे बारे में बताने वाला होता है। तो ये हो गया हमारा शीर्षक। शीर्षक होता है टाइटल। विज्ञापित वस्तु या कार्यक्रम के लिए शीर्षक या नारा, यानी जो भी वस्तु के बारे में हमें विज्ञापन देना है उसको पहले हमें एक नाम देना होगा, एक शीर्षक देना होगा, फिर उसके कार्यक्रम के बारे में एक अच्छा सा नारा देना होगा, एक अच्छा सा स्लोगन लिखना होगा। जैसे सभी बच्चे हैं, जब हम रैली करने जाते हैं तो देखा है कि अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने रैली निकाली थी EMC पे, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी स्माइली बनाई हुई थी। अब यहाँ पे देखो ब्लू बॉक्स में ये हैंड वॉशिंग के बारे में लिखा हुआ है कि आपको ये देखो सोप या सैनिटाइजर यूज़ करना है अपने हैंड वॉश के लिए। यहाँ पे देखो ये स्नीजिंग कर रही है छींकते वक्त, यहाँ पे लिखा खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर और अपने नाक पर, ये देखो लिखा हुआ मुंह और नाक पर रुमाल या टिश्यू से ढकें जब भी हम छींकते हैं, ताकि वो ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे पर ना गिरें, यानी उसका इन्फेक्शन किसी और को ना हुए। तो इसलिए हम जब भी छींकते हैं अपने मुंह और नाक पे हाथ रखते हैं, या रुमाल या फिर टिश्यू पेपर। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, यानी क्योंकि बीमारी क्या हो रखी है? कोरोना वायरस। तो बार बार हमें यही सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है और ये किसके द्वारा इशू की जाती है? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो इसलिए बोला गया है कि बार बार किसको नहीं छूना हमें? अपने नाक, आँख और मुंह को। यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है ना, 2 गज की दूरी, कोरोना से बचाओ। तो यहाँ पे हमारे 4th स्टेप्स में दिया हुआ है, दोनों में देखो 1 मीटर की दूरी है। जिन व्यक्तियों को खांसी, सांस लेने में परेशानी या बुखार हो, वो किसी दूसरे के संपर्क में ना आए या फिर दूसरे से दूरी बनाए। ये इसमें हमारे 4th स्टेप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एक डॉक्टर की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। देखो इसमें लिखा हुआ खांसी, सांस लेने में परेशानी या बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क का मतलब कांटेक्ट करना। अगर आपको सांस लेने में
तकलीफ है या खांसी है या फिर जुकाम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि खतरा और बढ़े इससे बेटर है कि हम पहले ही डॉक्टर से सलाह लें। ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, ये विषय विस्तार यानी किसके बारे में, कोविड के बारे में। तो देखो यहाँ पे कोविड-19 है, ये एक शीर्षक है, फिर नीचे ये सारे के सारे स्टेप्स क्या है, उसका विषय विस्तार, वस्तु अथवा कार्यक्रम की विशेषताएं। जैसे हमें विज्ञापन देना है, ये विज्ञापन दिया हुआ कोविड-19 का। अगर मान लो हमें चाय का ही विज्ञापन देना हो, जैसे टाटा चाय है, रेड लेबल चाय है, तो दोनों ही चाय हैं, तो दोनों का एक का टाइटल हो गया रेड लेबल और या फिर टाटा टी। लेकिन वहाँ पे विषय वस्तु क्या होगी, हम उसके बारे में बताएंगे कि इस चाय में क्या क्वालिटी है, क्या गुण है कि जिससे आप इसको खरीद सकें। आप फिर उप शीर्षक भी दे सकते हो, सब टाइटल भी। सब टाइटल में क्या होता है, अतिरिक्त जानकारियाँ, यानी उस चाय में या कुछ और क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी हो तो वो आप एक अलग शीर्षक के माध्यम से बता सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन यहाँ हमें चाय का नहीं दिया हुआ है, हमें विज्ञापन किसका दिया हुआ है, कोरोना वायरस का। अब नेक्स्ट नीचे हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, सुरक्षित रहें, नोवल कोरोना वायरस से बचें, ये क्या है, ये सब टाइटल। ऊपर टाइटल दिया हुआ था कोरोना वायरस कोविड-19 और यहाँ पे दिया हुआ है सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचें। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं, अपने किसी नोन से अगर हमें बात करनी होती है तो उसमें फ़ोन में भी बताई जाती है ना, पहले इसके बारे में हमें सारी की सारी सूचनाएं दी जाती हैं, तभी हम किसी अपने नोन से बात कर पाते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है देखो, संपर्क, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या यहाँ पे मेल डाल सकते हो। देखो, ncov2019@gmail.com, या फिर आप यहाँ पर मेल कर सकते हो या यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ये क्या दिए हुए हैं, ये संपर्क सूत्र क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स। उसमें क्या होता है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, पता एड्रेस होता है। अब नीचे हम पढ़ते हैं, उपरोक्त विज्ञापन में आपने देखा कि किसी भी विज्ञापन के निर्माण में संक्षिप्त शब्दों में शीर्षक, संक्षिप्त होता है बहुत थोड़ा सा, छोटे शब्दों में, थोड़े से शब्दों में शीर्षक, उपशीर्षक, विषय विस्तार, जारीकर्ता जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संपर्क सूत्र, ये जो हमने देखे थे अभी फ़ोन नंबर वगैरह, उन सभी को एक चित्रों नारों का उचित प्रयोग करते हुए हमें बताया गया। देखो, संपर्क सूत्र के साथ चित्र, ये सारी की सारी पिक्चर्स दी हुई है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दी गई हैं, उनको अच्छे से पिक्चर्स के माध्यम से हमें समझाया है। नारों का उचित प्रयोग किया जाता है, देखो जैसे इसमें किया है, सुरक्षित रहें, नोवल कोरोना वायरस से बचें। इन सभी का प्रयोग किस में किया जाता है, अपने विज्ञापन में। क्यों किया जाता है, ताकि विज्ञापन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा सा बने, लोगों पर असर करे उसका, ताकि लोग उन चीज़ों को ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें। इन तथ्यों का ध्यान रखते हुए मैं सुरक्षित, दिल्ली सुरक्षित, इस विषय पर एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये आपका टॉपिक है जिस पे आपको विज्ञापन बनाना है, जिस पे आपको एडवर्टीजमेंट देनी है। मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित, ये आपको करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, कोरोना वायरस के बारे में अगर आप अच्छे से और कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हो तो वो अपने विज्ञापन में डालोगे। मैं सुरक्षित, दिल्ली सुरक्षित। आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम कोविड-19 का ही टॉपिक ले, यहाँ पे तुम पोल्यूशन का भी ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत है। यहाँ पे आजकल बारिश बहुत हो रही है, जैसे न्यूज़ में मैंने 2-4 दिन पहले देखा था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और पानी की वजह से
डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें मच्छर मक्खी पनपते हैं। तो आप ये वाला पानी भी ले, ये पानी से रिलेटेड टॉपिक भी यहाँ ले सकते हो। मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित, साफ सफाई से ले के बारे में आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, लेकिन आपका टाइटल यही होगा, मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वस्तुओं के विज्ञापन के लिए, किसके लिए, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के लिए एक एक आकर्षक नारा देना है, स्लोगन लिखना है। आपको लिखने का प्रयास कीजिए। देखो ये है फोन की पिक्चर हमें दी गई है, यहाँ पे ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है और थर्ड में टूथब्रश दी हुई है। तो इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छा नारा आपको देना है। जैसे मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ, स्मार्टफोन स्मार्ट स्टडी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप एक ही नारा लिखोगे, अगर आपको और ज़्यादा आते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि आजकल आप सभी लोग भी अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से। तो यहाँ पे इससे संबंधित कोई भी अच्छी सी चीज़, अच्छी सी बात आप इसमें लिख सकते हो। ये है ज्योमेट्री बॉक्स, देखो ये पेन रखा हुआ है, इसमें यहाँ पे पेंसिल्स रखी हुई हैं। तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को कैसे अरेंज करते हो, या आपकी सहायता कैसे करता है, किस काम आता है, तो वो अच्छा सा एक अट्रैक्टिव लाइन बना के आप यहाँ लिखोगे। वो एक या दो हो सकती है। देखो ये यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, इनमें आपको बहुत ही अच्छा सा नारा लिखना है। ये है आपकी टूथब्रश। टूथब्रशेज हमारे किस काम आती हैं, अगर हम टूथब्रश यूज़ ना करें तो क्या होगा, हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे, जर्म्स फ्री नहीं होंगे, हमारे मुंह में बदबू आने लग जाएगी, तो और हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाएगा। तो इसीलिए दांतों की साफ सफाई के लिए ये ब्रश यूज किए जाते हैं। तो आप इनसे रिलेटेड भी एक अच्छा सा स्लोगन यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको इनसे संबंधित स्लोगन लिखने ना आए, कोई आकर्षक नारा लिखने ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम लोग आपको ये करा सकें। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी को ये विज्ञापन अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस पे लिखना है, क्या टॉपिक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।